नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डोली कहार की इस पेंटिंग को पूरा बना लिया था। आज हम इसकी कलरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर कलर करेंगे। बॉर्डर के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैंने ऑरेंज 17 में लेमन येलो 11 मिक्स करके ऑरेंज का लाइटर शेड बनाया है और इससे हम बॉर्डर के पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। इस तरह से हमें बॉर्डर का सारा बैकग्राउंड कलर कर लेना है। ऑरेंज कलर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन फ्लावर्स को कलर कर लेंगे और फ्लावर्स के पेटल को कलर करने के लिए क्रिम्सन 04 कलर का इस्तेमाल कर रही हूं मैं। इस तरह से सारे पेटल्स को कलर कर लेंगे। ये सारे पेटल्स मैंने रेड कलर से कलर कर लिए हैं दोस्तों। अब हम इन लीव्स को कलर करेंगे। लीव्स को कलर करने के लिए मैं दो शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लाइट ग्रीन 12 का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये दूसरा शेड सैप ग्रीन 21 है। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। ये बॉर्डर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब ग्रीन के इन्हीं दो शेड का इस्तेमाल करके हम इन लीव्स को कलर कर लेंगे। इसी तरह से हम इन सारे पत्तों को कलर कर लेंगे। पत्ते कलर हो चुके हैं दोस्तों। अब हम ग्रीन के इन्हीं दो शेड से जमीन पे जो डिजाइन बनाई थी उनको भी कलर कर लेंगे। इस तरह से हम इस सारी डिजाइन को कलर कर लेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ कलर हो चुका है। अब हम फ्लावर्स को कलर कर लेते हैं और इनको कलर करने के लिए मैं क्रिम्सन 04 रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स को एक ही कलर से कलर कर लेंगे। फ्लावर्स कलर हो चुके हैं दोस्तों। अब इसी रेड कलर से हम दुल्हन के कपड़े को कलर करेंगे।
दोस्तों ये डीप ब्रिल पर्पल 64 है। ये लेमन येलो 11 शेड है। मछली के कुछ हिस्सों को भी कलर कर लेंगे। दोस्तों ये डीप ब्रिल पर्पल 64 है। अल्ट्रा मैरीन ब्लू 23 में वाइट कलर मिक्स करके ये लाइटर ब्लू शेड बनाया है मैंने। दोस्तों ये कलर ऑरेंज 17 है। रेड कलर से मोर की चोंच और मछली का डिजाइन कलर कर लेंगे। ये लाइट ग्रीन 12 है दोस्तों। ये लेमन येलो 11 है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं डोली को बहुत कलरफुल बना रही हूँ।
क्योंकि असल में ये डोलियां इसी तरह बहुत सारे रंगों और डिजाइनों से सजी हुई होती थी। इन्हीं सब रंगों का इस्तेमाल करके अब हम कहारों के कपड़े और पगड़ी वगैरह कलर कर लेंगे दोस्तों।
दोस्तों कपड़े हमने कलर कर लिए हैं। अब सभी के बाल कलर कर लेते हैं। प्योर ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बाल कलर करने के लिए। ब्रांचेस कलर करने के लिए मैंने बर्न सिएना 01 कलर का इस्तेमाल किया है, यानी कि डार्क ब्राउन कलर। इसी कलर से हम डोली की डंडी को भी कलर कर लेंगे। इस डंडे को हम कलरफुल भी बना सकते हैं, यानी किसी और कलर से भी कलर कर सकते हैं। लगभग सारी चीजें कलर हो चुकी हैं। अब हम सारे कैरेक्टर्स के फेस और बॉडी को कलर कर लेंगे। फेस और बॉडी कलर करने के लिए मैंने 3 डिफरेंट स्किन टोन्स का इस्तेमाल किया है और इनको बनाने के लिए मैंने ऑरेंज, वाइट, येलो और ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। स्किन कलर मेकिंग टाइटल से मेरा एक वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैंने स्किन कलर बनाना सिखाया है। तो अगर आपको स्किन कलर नहीं बनाना आता है तो आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह सीख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और मेरे चैनल पे जाके भी आप इस वीडियो को पा सकते हैं।
ये सारी ज्वेलरी कलर करने के लिए मैं लेमन येलो का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी कलर से हम कपड़ों में भी कुछ डिटेलिंग कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस पेंटिंग को हम कचनी और भरनी की मिक्स शैली में बनाएंगे और इसीलिए हम सारे डिजाइन्स में रंग नहीं भरेंगे। जो भी बारीक डिजाइन्स हमने बनाए हैं कपड़ों में या जेवरों में, उनके अंदर हम रंग नहीं भरेंगे और उनको ऐसा ही छोड़ देंगे। दोस्तों आंखों और आईब्रोज को एक बार फिर से डार्क कर लेंगे और पगड़ी के एक एक हिस्से को हमने कलर नहीं किया है, उन हिस्सों में हमें बहुत बारीक डिटेलिंग करनी है। तो ब्लैक कलर से और बहुत ही पतले ब्रश से हम ये डिटेलिंग करेंगे। दोस्तों इस पेंटिंग की हम पूरी आउटलाइनिंग फिर से नहीं करेंगे, लेकिन जो लाइंस आपको लगता है कि हल्की पड़ गई हैं, उनके ऊपर एक बार फिर से ब्लैक लाइनिंग कर लेनी है। डोली को डेकोरेट करने के लिए मैं वाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइट कलर से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे।
दोस्तों ये लाइट ग्रीन 12 है। ये लेमन येलो कलर है। डोली के डंडे की डिटेलिंग कर लेंगे। दोस्तों हमारी पेंटिंग तैयार हो चुकी है। ये पेंटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी लौटूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ और हम एक नई पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे। टिल देन बाय।